होता है। अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए करबला में महसूस करें, दोनों हाथों को बुलंद करके जरा जश्न का माहौल बनाकर दोनों हाथ बुलंद मिलकर हुसैन वाला हुसैन हुसैन हाथ ऊंचे हुसैन वाला हुसैन बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन, बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन, वो बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन, बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन, बनी है तेरे लिए बनी है तेरे लिए ये बड़ी मोहब्बत बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन, बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन, तू जब तलक ना इजाजत दे कौन आएगा, तू जब तलक ना इजाजत दे कौन आएगा, है तेरे नाम पे जन्नत के कागज़ में क्यों तेरी बात खैरपुर है। जैसे कि लकी नकवी साहब ने, अल्लामा साहब ने कहा कि खैरपुर की सरजमीन पाकिस्तान का लखनऊ है। अब यहाँ लफ्ज़ ज़ाया नहीं होते, शायरी से वाबस्ता लोग मौजूद हैं। हाँ, अगर चंद कुछ लोग अगर ऐसे हो जो शायरी से वाबस्ता ना हो तो अलग बात है, लेकिन कमाल ये है कि जो शायरी से वाबस्ता लोग होते हैं वो काफ़िए को पहचान के शेर के मौजू से अंदाज़ा लगा लेते हैं अगला काफ़िया क्या होने वाला है, नहीं? लेकिन मसूद भाई और साहब, इसमें कमाल ये है कि जो शायरी से वाबस्ता नहीं भी है और उसको सिर्फ काफ़िए का पता है, ये जो शेर मैं पढ़ने लगा हूँ और हुसैन की सखावत का भी पता है, जब मैं शेर पढ़ने लगा हूँ मैं पहला शेर का पहला पहले मिसरे का पहला लफ्ज़ ही शुरू करूँगा और ये सारे काफिये तक पहुंच जाएंगे। वो बात बात में क्यों करना तेरी बात हुसैन, बात है काफिया, हुसैन है लतीफ, वो बात बात में क्यों करना तेरी बात हुसैन, बनी है तेरे लिए ही कायनात हुसैन, है तेरे नाम पे जन्नत के कागजात हुसैन, बात हुसैन बात हुसैन बात हुसैन कायनात हुसैन कागजात हुसैन। शेर सुनिए, वो एक मांगने आया वो एक मांगने आया तेरी चौखट पर, एक बार में आया था तेरी चौखट पे, सर अता किए राहिब को तूने
क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन, वो बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। अब देखिए इमाम हुसैन पर एतमाद कैसा है। अल्लाह आप सबको, हम सबको, जो गए हैं वो भी, जो नहीं गए वो भी, नजफ से करबला पैदल सफर करने की तौफीक अता फरमाए। ये सफर वो है जिस पर आले मोहम्मद ने बड़ी सख्तियां उठाई हैं। अब हुसैन के ज़ायरीन बड़ी आसानी से चले जाते हैं, यानी इश्क़ हुसैन में पैदल चलते हैं, पाँव में छाले पड़ते हैं, छाले पड़ने से पहले ही दवाई का इंतजाम है मौला की तरफ से, भूख लगने से पहले खाना तैयार होता है, प्यास का एहसास होने से पहले पानी मिल जाता है। 90 किलोमीटर के करीब का सफर 3 से 4 दिन में तय होता है एक जाहिर से, लेकिन उसको लगता नहीं है 3 से 4 दिन में, लगता है 3-4 लम्हों में तय हो गया। सर्दी हो या गर्मी हो, मौसम की सख्ती होती है, मगर यूं लम्हे में पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। अब क्यों ना इमाम हुसैन पर एतमाद करके बोलूं। अगली बात काफिया जहन में रखेगा, बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागजात हुसैन, साथ हुसैन। नजफ से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, नजफ से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, गुज़ार दूंगा ऐसे भूले सिवा। और पुणे सरात पर कौन सा नारा लगेगा, जरा हाथ लगा बोलो क्यों है ना तेरी बात। आपसे तारीफ चाहूंगा मौलाना साहब, आपसे भाई। मनकबत वो होती है जिसमें आले मोहम्मद की तारीफ की जाए, जिसमें आले मोहम्मद की शान बयान की जाए वो कहलाती है मनकबत। जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए वो कहलाती है हम। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए वो कहलाती है नात। क्या कहलाती है? नात। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के बाद, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के बाद। अरे कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं कोई बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। अच्छा एक शेर, ये अक्सर महफिलों में होता है, ये मेरे लिए सादत की बात है और जो लिख रहे हैं उनके लिए भी कि मौला की राह में कोई ना कोई तबरुक मिल रहा है। ये कलाम से शानादी साहब का, लेकिन शायर अहल ज़ाहिर अब्बास ज़ैदी साहब ने एक शेर अभी लिखा है, मैं आपकी तरफ से मौला के बारे में पेश करता हूँ। हाँ, खुदा का दीन बचाने का जब सवाल उठा, खुदा के दीन बचाने का जब सवाल उठा, कि ये रसूलों ने तुमसे मज़ाक एक और आ गया। क्या बात है अनवर भाई, खुदा आपके कलम में तासीर है। सुनिए एक और नया शेर, ताजा ताजा गरम गरम। शायर अनवर अली अनवर साहब लिखते, उसी जमीन को तुमने
तुमने शिफा बना डाला, इसी ज़मीन को तुमने शिफा बना डाला, जहाँ रसूलों से टकराए हारिसा। अब ये ऐसा माहौल बन गया है। एक कलाम हिंदुस्तान में पढ़ा गया था, वो अच्छा ज़ाहिर अब्बास साहब, तुम बात में क्यों कहे ना तेरी बात से, ठीक है सही। खुलेंगे, ज़ाहिर अब्बास साहब लिखते हैं, खुलेंगे मुझे पे तेरे हुर हबीब जौन सही, खुलेंगे मुझे पे तेरे हुर हबीब जान सही, खुले तो पहले हुरूफ मौका दिया, अब एक शेर जो मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया था वो ताजा पेश कर रहा हूँ। ज़ीशान हादी साहब का ये शेर है, वो कहते हैं, मजाल मौत की क्या हुक्म इसका नाम आने, मजाल मौत की क्या हुक्म इसका नाम आने, दोबारा इब्ने मज़ाहिर को बेहया, बात में क्यों कहे ना तेरी बात से। अब सुनिए हुसैन कितने करीम है। जहन्नुमी था अलैहि सलाम हो गया, जहन्नुमी था अलैहि सलाम हो गया हो। अरे नसीब ऐसे बदलता है रात अपनी सांसों को बहाल कर लीजिए। शेर पढ़ने लगा हूं। एक सवाल मुझसे किसी ने किया, वो सवाल क्या था वो मैं नहीं बताऊंगा,
मेरा जवाब आपको बता देगा उसने सवाल किया क्या होगा। मैं जवाब बता रहा हूं कि मैंने उसको क्या जवाब दिया। अगर आपको भी कोई ऐसा शख्स मिले तो उसको यही जवाब देना बनता है कौन आलन सब तू ही फैसला कर, है कौन आलन सब तू ही फैसला कर, है तेरे साथ यज़ीद बात में क्यों कर ना तेरी बात। देखिए जो अज़ादार है, जो अज़ादार होता है वो नमाजी भी होता है ना। हम अल्लाह का वादा पूरा करने के लिए हुसैन हुसैन करते हैं और हुसैन का वादा निभाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया हुसैन तेरा नाम बाकी रहेगा, हुसैन ने वादा किया कि अल्लाह मैं तेरा नाम बाकी रखूंगा। तो अब शेर सुनिएगा, जिसका अकीदा इजाजत दे बस वो हाथ उठाए, मुझे किसी से शिकायत नहीं होगी। जिसका अकीदा इजाजत दे वो हाथ उठाकर बोले, और मैं मिंबर हुसैन की कसम खाकर कह रहा हूँ 200% अकीदा आपके इससे बुलंद होगा इंशाअल्लाह, इससे कम नहीं होगा। मैं मातमी हूँ ये काफी है मेरी बख्शिश, मैं मातमी हूँ ये काफी है मेरी बख्शिश। अब कोई पूछे मैं अपनी नमाजें पढ़ी सजदे किए उसका क्या, मैं कहूंगा है मेरे सजदे इज़ाफ़ी सहूलियत। ना तेरी बात आपको जाफर हुसैन साहब ने एक और शेर भेजा है, मुझे लग रहा है ये वाकई लखनऊ ही बन जाएगा। जैसे जाहिद काटपुरी साहब ने वो कलाम दिया था और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, ताबिश साहब महमूद सुल्तानी साहब के जरिए हम तक पहुंचने और टीवी पे पढ़ा था, तो उसमें भी ये था, मुख्तलिफ शोरा के अशार थे। मुझे लग रहा है ये उसी तरह से होना, ये मैं बता रहा हूँ ये मंजूरी वाली बात है, वरना हम तो कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन मौला ने जो सोचा होता है वही होता है। अब जाफर हुसैन साहब लिखते हैं, बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन, सीना की नोक को मिंबर बना के कूफे में, सीना की नोक को मिंबर बना के कूफे में, पढ़ाई तुमने ज़माने को दीनिया, ना तेरी बात गमे जहां का बदला कोई नहीं करता, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता, रसूल होने का दावा तो लोग करते हैं, हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता। मेरा हाथ लगे बोलो हुसैन 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 वाला हुसैन वाला हुसैन हुसैन। वो बात बात में क्यों करे ना तेरी बात
बात बात में क्यों करे ना तेरी बात। और अब जाहिर अब्बास साहब ने एक और शेर भेजा है, और बड़ी चालाकी और बड़ी टेक्निक से मौला से एक दुआ मांगी है। अब सुनिएगा, अपनी तवील उम्र की दुआ कितनी चालाकी से और कितने प्यार से मांगी है। मौला इनको इनके लाइट के प्यार का सदका आपको इंशाअल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। कहते हैं इमाम असर का बस दौर मुझको दिखला, इमाम असर का बस दौर मुझको दिखला दो। ये कब कहा के बहा दो मेरी हया। बात बात में क्यों करे ना तेरी बात हुसैन। अब आप तमाम मातियों से एक सवाल किया जाता है, मातियों से सवाल किया जाता है। वो सवाल क्या है कि 6 मिसरे शायर अहले बैत शरर लखनवी साहब, शरर नकवी साहब इंडिया से, वो लिखते हैं शह के मातम के मुखालिफ पे है ज़हरा का अज़ाब, जिसका शह के मातम के मुखालिफ पे है ज़हरा का अज़ाब। ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब, कभी अपनों कभी गैरों से ये करता है खिताब। ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब, ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। लोग जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शबीर, कहाँ है शबीर, लोग जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शबीर, हाथ मातम का बता रहा है। अब मैं एक शेर पढ़ने लगा हूं। इस शेर पर आपने हाथ बुलंद करने हैं, दाद देने की नियत से नहीं, दाद आपने भरपूर दी और अब आप देंगे, नारे लगाने के लिए नहीं। मैं किसी खास मकसद से चाह रहा हूं कि जितने मातनी हाथ हैं वो फजा में बुलंद रहे जब तक ये शेर खत्म ना हो तब तक। इस पूरे एक शेर में हाथ सबके बुलंद रहे। आपको शेर पे अंदाजा होगा मैंने आपके हाथ बुलंद क्यों करवाए थे। जो मिंबर पे वो भी सारे हाथ मातनी हाथ फजा में बुलंद हो, फजा में बुलंद माशाअल्लाह, कोई हाथ नीचे न रहे। यजीदियत को इन्हीं से तो यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ बात में क्यों करे ना तेरी बात हुसैन। बात बात में क्यों करे ना तेरी बात हुसैन। मौलाना साहब तशरीफ फरमा है, आयत फरमाएंगे। खतीब हुसैनियत नकी नकवी साहब, हमारे सीनियर नौखाना सना जाफी साहब, आले अली साहब, तमाम बुजुर्ग, मसूद भाई, आप तमाम जितने अहबाब हैं। देखिए सैयद जो होता है वो काला अमामा पहनता है, जो सैयद नहीं होते वो वाइट, जैसे मौलाना साहब सैयद नहीं लेकिन वाइट अमामा पहने, एक निशानी होती है। तो करबला में सैयद आलिम दीन थे जो काला अमामा पहने थे, सैयद भी थे, साहिब अमामा भी थे। और फिर जनाब हुर के रोज़े पर तशरीफ लेकर जाते हैं, जनाब हुर के रोज़े पर हाजिर देते हैं और अपना अमामा उतारते हैं सर से और हाथ में रखकर जनाब हुर की जरी के पास जाकर कहते हैं, सलाम करते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं, कहते हैं ए हुर अलैहिस्सलाम, मेरा खानदान आपके खानदान से बुलंद है,
क्योंकि मैं रसूल खुदा के घराने से हूं, मगर उसके बावजूद मैंने अपने सर से, मैं सैयद हूं लेकिन मैंने अपने सर से अमामा उतार कर अपने हाथ पे रखकर मैं इसलिए आया हूं कि मेरे सर पे जो अमामा है उससे कई ज्यादा अफजल चीज आपके सर पे नहीं आती है। नहीं है सिर्फ ये रूमाले फातिमा, नहीं है सिर्फ ये रूमाले फातिमा, अरे छवि के बाद तेरी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जो शेर पढ़ने लगा हूं इस पे, क्योंकि मैं हर शेर पर तमीज इसलिए बांध रहा हूं कि हर शेर पर एक पैगाम है, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये अमल हर हुसैनी के साथ होता है। देखिए, अपने घर पर या किसी इमाम बारगाह में हर शख्स अज़ादारी का कोई सिलसिला रखता है या फिर विला का सिलसिला रखता है। जिसकी जितनी तौफीक होती है वो अपनी तौफीकात से बढ़कर, अपनी इस्तिताअत से बढ़कर कोशिश करता है कि मौला की राह में खर्च करूं। सबसे अहम चीज होती है नियत। चाहे कोई साहिब सरबत मौला का फर्श बिछाए या कोई गरीब मौला का फर्श बिछाए। गरीब मैं उसको कह रहा हूं जो माशी तौर पर गरीब हो, वरना जिसके दिल में अमीरुल मोमिनीन है वो सबसे बड़ा अमीर है। माशी तौर पर जो गरीब हो वो भी खुल्लू से दिल से फर्श अदा बिछाए, फर्श विला बिछाए। मौला हुसैन कबूल फरमाते हैं, जनाब सैयदा सलाम अलैहा कबूल फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जनाब सैयदा की अज़मत पर सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब बहुत से लोग ये मशवरा देते हैं, मशवरा देने का हक सबको है। लोग मशवरा देते हैं कि नामे हुसैन पर, तवज्जो जरा, बातें ना करो मेहरबानी, बातें ना, ऊपर भी बेटा बातें ना, बेटा खामोश, बातें ना करो। जो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लोग मशवरा देते हैं कि नामे हुसैन पर इतना खर्च करने के बजाय किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, वो बेहतर है। लोग ये कहते हैं। यहाँ तक बात के किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, यहाँ तक तो समझ में आता है, अच्छी बात है। मगर ये क्या ज़रूरी है कि जो नामे हुसैन के लिए हमने खर्च करने के लिए रकम निकाली हो वो रकम यहाँ दे दें? आइए मैं आपको मशवरा दूँ, अगर आप ये नेकी का काम करना चाहते हैं तो नामे हुसैन पे खर्च कीजिए। हुसैन किसी का उधार नहीं रखते, पलट कर इतना देंगे कि एक नहीं हजारों गरीब की बेटियों की शादी। अब अदनान भाई, आप आले अली साहब, आप मसूद भाई, आप तमाम अहबाब जितने अपने अपने घर पे फर्श अज़ा बिला बिछाते हैं, मगर भाई वहीद भाई आपके यहाँ कल जश्न है, सब मौला की कसम खाकर कहना ऐसा होता है या नहीं होता जो मैं शेर में पढ़ रहा हूं? या आपका हाथ उठाना बोलना बता देगा। मैं चाहे मजलिसो मातम पे जितना खर्च करूं, मैं चाहे मजलिसो मातम पे जितना खर्च करूं, अरे कभी भी ताज नहीं अली रज़ा के लिए दुआ। जितने अहबाब मेरे साथ, जिन जिन के मुझे नाम याद आ रहे हैं, मैं सबके नाम ले रहा हूँ। और हमारे
जैसे अभी आपने जिक्र किया हमारे सुसर सैयद गौहर अब्बास आबदी, आप सब जानते होंगे जो पुराने लोग हैं यहाँ के, उनकी सेहत के लिए भी दुआ कराता हूँ कि खुदा उनको सेहत दे। आपने मेरे नाना का जिक्र किया, मेरे नाना का ताल्लुक गम्बट से था, सैयद अबरार हुसैन इब्ने सैयद मुस्लिम हुसैन, और मेरी नानी सैयदा हुसैन मानो में सैयद ज़मीर हुसैन। तो इनकी नाना की कब्र कराची में, नानी की कब्र यहीं है। तो खुदा से दुआ करें खुदा उनको गरीब के रहमत फरमाए। एक सलवात और पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात बात में क्यों कहे न तेरी बात से। अब जो ज़िशान आती साहब ने कलाम के अंदर जो मक्ता लिखा है, इस मक्ते में जो मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है, इस नाम मेरे नाम के साथ साथ हर नौखान और हर जाकिर, हर आलिम दीन, हर अज़ादार शामिल है। क्योंकि मक्ता, क्योंकि कलाम मैंने पढ़ा था इसलिए नाम मेरा इसमें इस्तेमाल हुआ है। नियत सबकी है क्योंकि ये सबके साथ है, मैं अकेला नहीं। तुझे अज़ा का सितारा कहे न क्यों ज़ीशान, तुझे अज़ा का सितारा कहे न क्यों ज़ीशान, कदम कदम पे फरहान मेरे साथ और मौलाना शहनशाह नकवी साहब के वालिद आतिफ अलवरी साहब के लिए भी दुआ, और भाई असद अली जो तंजीम हुसैनी के रूह रवा थे, वो जिनको मैंने बचपन से देखा है, खुदा इन सबको गरीब के रहमत फरमाए। हाँ, गाजी अब्बास का कलाम पढ़ने लगा, तैयार है, मुसद्दस है जनाब शबरोज कानपुरी साहब की। तो अगर आपकी समात इतनी बेदार ना होती तो शायद मैं कोई और कलाम पढ़ के निकल जाता, लेकिन ये मुझे जिद कर रहे हैं कि इनका हक बनता है कि आप ये कलाम यहाँ सुनाएं। अगर आप बेदार हैं, थके नहीं है, तो एक नारा लगाए, उससे अंदाजा होगा। हाँ, अब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। अलकमा पर जो अली का वही अनवर आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये पहले मिस्र से मैंने अंदाजा लगाना पहले ढंग से, मैंने कलाम पूरा पढ़ना है, कल पढ़ना है। अलकमा पर जो अली का वही अनवर आया, शेर नर शेर जही शेर गजल पर आया, शेर नर शेर जही शेर गजल पर आया, वज़ में जानो दिली फातह खैबर आया, जिसने किसी शेर को देखा उसे चक्कर आया, उसे चक्कर आया। अभी गाजी अब्बास दरिया पे आए नहीं है, अभी नजर क्या आ रहा है, गाजी अब्बास की सवारी अशल के कदमों के धूल, कदमों की धूल, इस कदमों की धूल ने इनका जीना हराम कर दिया। क्या कह रहे हैं, जरा हाथ उठाकर बोलना, हाथ उठाकर बोलो, लश्कर में क्या गूंज रहा था, हाथ उठाकर बोलना, ये तो अब्बास है, माशाअल्लाह, ये तो अब्बास है, आपस में बातें करते, क्या तुम जानते हो कौन आ रहा है? कहते अरे
लश्कर सिबते पैगंबर का अलमदार है। हम सभी के लिए एक आहंगी दीवार है और हम सबके इरादों से खबरदार है। और हम सबके इरादों से खबरदार है। लग रहा है कि विदा के लिए तैयार है। वक्त आती है जब मैदान से जा सकते अब क्या कहते हैं? जाहिर है आबा इजाद की रविश तो थी ना, वो फितरत थी। कहते बस इसी काम में है अपनी भलाई छोड़ो, इसको गैज़ आने से पहले ही तराई छोड़ो। टाल दो और किसी दिन पे लड़ाई छोड़ो। राह पकड़ो कोई तलवार नुमाई छोड़ो। हम जो दरिया में रुके तो हमें मरना। अब मैं जो मिसरा पढ़ने लगा हूं, जैसे पिछले कलाम में आपकी अकीदत पर भरोसा करके मैंने कलाम शुरू किया था और आपने उसका हक भी अदा किया था। जो मैंने शेर पढ़ा था वो एक मांगने आया था तेरी चौखट। मौला की कसम, ये शहर इरफान हैदर आबदी साहब जैसे अकीदे वाले लोगों का शहर है। ये शहंशाह नकवी साहब का शहर है। ये ओन नकवी साहब का शहर है। ये मौलाइयों का शहर है। अगर मैं यहाँ पर ये शेर ना पढ़ूं, ये बंद ना पढ़ूं, तो जिंदगी भर मलाल रहेगा कि मैंने आपका हक खा लिया, और हम खाने वालों में से नहीं है। अब सुनिएगा, मैं शेर पेश कर रहा हूं। मौला अली के अलकाबात जहन में रखना। शबीह अली है गाजी अब्बास। अब इनको पता तो था, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं देखो ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है। यही ऊपर में हमें चाहिए। ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है। कहते खामोश रहो। रसूलुल्लाह की आंखों में सवात भी है। वजहुल्लाह की चेहरे पे जलालत भी है। इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे नहीं पता बैठ कर सुनेंगे या खड़े होकर सुनेंगे। मिसरे आपके हवाले। हाँ, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों का वली आज फिर चुनकी के मैदान में अब जितना बुलंदी पर आप सुन रहे हैं, मेरे लिए
वाजिब ही नहीं बल्कि औजब है कि मैं इतनी ही बुलंदी से मैं आपको आगे अशार सुनाता हूँ। शबरोज कानपुरी साहब के कलम खुदा तासीरत और मैं शामी कहते हैं, अब घबरा रहे हैं ना, चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। कहते हैं जिसने, अब आपस में बातें कर रहे हैं ना, क्या क्या किया है, कौन है, कहा तुम नहीं जानते, जिसने खैबर को उठाया ये फिसरूस का है, जिसने खैबर को उठाया ये फिसरूस का है, नूर जो रब का है ये नूर नजर उसका, जो रब का है ये नूर नजर उसका है। इसकी आंखों में, इसकी गुफ्तार में, लहजे में असर उसका है, इसकी गुफ्तार में, लहजे में असर उसका है। इसके पैकर में हर एक ज़ेर ज़बर उसका है, मैं पहले खुद बज़ल नून मिसरे के फिर आपको सुनाऊंगा। ये अली के लिए अल्लाह की तोहफा है, अली के लिए अल्लाह की तोहफा है, बाद में आए खुद से सांस बहाल कीजिए, अपनी सांस बहाल कीजिए, वरना डायरेक्ट पढ़ो। पक्की बात है, ये फजाइल का पहाड़ पढ़ने लगा हूं। अपने बाबा की निगाहों का सितारा हाजिर, क्लाइमेक्स है। अब थोड़ी देर के लिए अपने जहन में एक वीडियो लाओ, करबला के मैदान में आप देख रहे हो एक धूल उड़ रही है, कोई चला आ रहा है। अभी धूल के पीछे से बात है, धूल 5 और 6 मिसरे पे हटेगी, क्लाइमेक्स नजर आएगा। अपने बाबा की निगाहों का सितारा हाजिर, चांद से शब्बर शब्बीर को प्यारा, हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा, खौफ तुम सबको है जिसका वही एहसास हुआ, खौफ तुम सबको है जिसका वही एहसास हुआ, शामियों लोग से पहचानोगे गाजी अब्बास के जुमले हैं, हाथ में फिर बोलना, गाजी अब्बास के जुमले हैं, हमें अब्बास हुआ, हमें अब्बास गाजी अब्बास की कैफियत जहन में रखे, जंग करने की इजाजत मौला ने नहीं दी। मौला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तलवार नहीं उठानी, मौला ने साफ अल्फाज में कहा है गाजी तूने जंग नहीं करनी, क्योंकि मौला हुसैन जानते थे तलवार हाथ में ना भी हो, गाजी की निगाह शामियों में चले जाने ओहो। अब मैं पता नहीं उस कैफियत में पढ़ पाऊं ना पढ़ पाऊं, गाजी अब्बास की कैफियत कहते हैं शामियों, मेरे आका की इताअत ने मुझे मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है।
मेरे आका की हिदायत है मुझे रोता है, जब करने से जो हज़रत ने मुझे रोता है। मैं कयामत इमामत ने मुझे रोता है, खुदा मन करे गैरत ने मुझे, खुदा मन करे गैरत ने मुझे रोता है। आँखों में अभी खौफ है, आँखों में अभी खौफ है, सुने हमें अब्बास हुआ, अब्बास हुआ, तुम्हें हमें अब्बास हुआ, अब्बास हुआ, अब्बास तुम्हें हमें अब्बास हुआ, अब्बास हुआ, अब्बास तुम्हें हमें अब्बास। अब जो मैं बंद पढ़ने लगा हूँ इंशाअल्लाह मौला आप सबकी मुरादें पूरी करें। काजी अब्बास की जो ख्वाहिश रह गई थी उस ख्वाहिश के ना होने के सदके में मालिक आप सबकी बाबुल हवायत के सदके में दुआएं। ये लहजा सिर्फ गाजी अब्बास को जेब देता है जो शबरोज कानपुरी साहब ने लिखा है। जलाल में आकर ललकार कर कहता है गाजी ओ शामियों, खारिजे दायरे कर्ब बना हो जाओ, खारिजे दायरे कर्ब बना हो जाओ। एक दफा कहता हूँ मकतल से दफा हो जाओ, एक दफा कहता हूँ मकतल से दफा हो जाओ। इससे पहले मेरे हमले से फना हो जाओ, हमले से फना हो जाओ। दूर पानी से हटो और हवा हो जाओ, आदि कहते हैं मेरे हाथ में तलवार नहीं है, मेरे हाथ में तलवार नहीं है। तलवार अगर देने देना बोला मेरी तलवार हवा में महफिल कबूल हो गई, महफिल कबूल हो गई। महफिल की कबूलियत की सनत क्या है? मासूमीन आ जाए। मासूमीन कब आए हमारी निगाहें नहीं देख पाती, उनकी आमद बता देती है कि महफिल कबूल हो गई। क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जब तुम हमारे मसाइब में रोते हो, जब हमारे फजाइल के दरमियान तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो यकीन कर लेना तुम्हारी वज़न में हम आ चुके हैं। मेरे बुजुर्ग, मैंने मसाइब नहीं पढ़े, फजाइल पढ़ो और आप गिरिया कर रहे हैं। खुदा ने आपकी आंखों के जरिए ये बता दिया कि मासूमीन आ चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब मौला के सामने अपने अकीदे का टेस्ट पेश करना है, ठीक है? तैयार हो सब? हौसला कर लें। मैं एक ऐसा बंद पढ़ने लगा हूं, और कहते हैं ना जब गाड़ी चलाते हैं तो रोज ऑयल चेक करना चाहिए, रोज टायर चेक करने चाहिए, ऐसे ही रोज हमें अपने अकीदे का टेस्ट करते रहना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस बंद पर गौर से सुनिए। ये जो बंद पढ़ रहा हूं इस पर आपने दाद नहीं देनी, ये इरादा करें। आगे मैं बताता हूं क्या इरादा क्यों करवा रहा हूं। पहले इरादा करें, आपने इस बंद पर दाद नहीं देनी, हाथ नहीं उठाने, आवाज नहीं निकालने। लेकिन ये जो बंद मौला ने अता किया है शबरोज कानपुरी साहब को, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। मौला की इस अता पर नाज करके कह रहा हूं, मौला की अता पर नाज, मौला की अता पर नाज करके, और आपके अकीदों की गवाही बनकर पहले से ही मैं ये गवाही देता हूं, मैं ये गवाही देता हूं, मैं ये गवाही देता हूं कि आपका इरादा टूटेगा, आपकी आवाजें बुलंद होंगी, आपके हाथ बुलंद होंगे,
और मुझे नहीं लगता कोई जमीन पे बैठ के दाद देगा। मैं आसमान का शेर पेश कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कौन इस पर बैठकर दाद देता है और किसको खड़ा होने पर मजबूर करते हैं कि मिसरे। दाद आपने दे दी, मैंने मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन अकीदे का टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना भी और आपका भी। गाजी अब्बास फरमाते हैं शामियों, बच के सिफ़ीन के मैदान से जाने वालों, बच के सिफ़ीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरों को ज़माने से छुपा दिया। मैं पढ़ूंगा, अपने शजरों को ज़माने से छुपाने वालों, आओ आओ खैमों की तरफ आंखें उठाने वालों, आओ खैमों की तरफ आंखें उठाने वालों, आते चूहे मैया के घराने, आते मैया के घराने वालों, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली, हमने भाग आपसे सवाल करे, जवाब देना हाथ बढ़ाकर। कोई पूछे